यह वीडियो कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार का पार्ट 2 है। इसका पहला पार्ट मैंने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो पहले तुम उस वीडियो को देख सकते हो। तो उस वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर आई बटन में दिया गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो चलो इस पार्ट को शुरू करते हैं। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कि लोगों को चश्मा क्यों चढ़ता है। तो इसका कारण है दृष्टि दोष, जिसे अंग्रेजी में आई डिफेक्ट कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, कभी कभी हमारा नेत्र लेंस मतलब हमारी आंखों में जो लेंस होता है, वह लेंस किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने में असमर्थ हो जाता है। मतलब हमारे आंखों का नेत्र लेंस किसी भी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब या कह सकते हैं साफ साफ प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है, और जिस कारण हमें वे वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखती हैं। तो इसी स्थिति को दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है, अब हम समझेंगे दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है। वैसे तो दृष्टि दोष बहुत तरह के होते हैं, लेकिन कक्षा 10वीं में हमें 3 तरह के दृष्टि दोषों के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला है निकट दृष्टि दोष, जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट साइटेडनेस या इसी को मायोपिया भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा है दूर दृष्टि दोष, जिसे अंग्रेजी में हार्ड साइटेडनेस और इसी को हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। तीसरा है जरा दूरदर्शिता, इसे अंग्रेजी में प्रेस बायोपिया कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी दोषों के बारे में पढ़ते हैं डिटेल्स में नेक्स्ट पेजेस से। तो इसमें पहला दृष्टि दोष है निकट दृष्टि दोष, और तुम्हें याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहते हैं। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के नेत्र में यह दोष होता है, उसे निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती है, यानी साफ साफ दिखती है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखती। ठीक है, तो तुम्हें याद रखना है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ साफ दिखती है, लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती। ठीक है, और ऐसे दोषयुक्त नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बन जाता है, जिस कारण दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखती। निकट दोषयुक्त नेत्र का डायग्राम कुछ ऐसा होता है। तुमने प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन चैप्टर में पढ़ा होगा कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, तो वही प्रतिबिंब बनता है। तो जिस भी व्यक्ति के नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है, उस व्यक्ति के नेत्र में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के आगे बन जाता है। क्योंकि तुम इस चित्र में देख सकते हो, जो भी प्रकाश की किरणें आ रही है, वह रेटिना के पहले ही एक दूसरे को काटती नजर आ रही है, इसलिए प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन रहा है, जिस कारण दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। और निकट दृष्टि दोष या मायोपिया के उत्पन्न होने के 2 मुख्य कारण हैं, जिसमें पहला कारण हो सकता है अभिनेत्र लेंस का अत्यधिक मोटा हो जाना। आंखों में जो लेंस होता है वह लेंस मोटा हो गया हो, और दूसरा मुख्य कारण हो सकता है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। पूरा का पूरा जो नेत्र गोलक है वही लंबा हो गया हो, और इन दोनों कारणों से दूर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले ही बन जाएगी, जिस कारण दूर रखी वस्तुएं हमें धुंधली दिखाई देगी। ठीक है, और यदि तुमसे पूछा जाए कि निकट दृष्टि दोष का निवारण या उपचार किस तरह से किया जाता है, तो तुम बोलोगे निकट दृष्टि दोष का निवारण उपयुक्त क्षमता या पावर वाले अवतल लेंस द्वारा किया जाता है। ठीक है, और तुम जानते ही हो कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि अवतल लेंस आने वाली प्रकाश की किरणों को अपसारित कर देती है, या कह सकते हैं फैला देती है, जिससे दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना से पहले ना बनकर रेटिना पर ही बनेगा, और जिससे हमें दूर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई देगी। ठीक है, एक बात और मैं तुम्हें बता दूं, इन दोनों चित्रों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं।
अब हम समझेंगे दूसरे नेत्र दोष को, जो है दूरदृष्टि दोष, और इसे दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया भी कहते हैं। ठीक है, तो जो दूरदृष्टि दोष है यह निकट दृष्टि दोष का बिल्कुल उल्टा होता है, क्योंकि इस दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखती है, परंतु निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखती। तो जिस भी व्यक्ति के नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है उसे दूर की वस्तु तो साफ साफ दिखती है, लेकिन निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखती। ठीक है, क्योंकि ऐसे दोषयुक्त नेत्र में निकट रखी वस्तु, जो वस्तु निकट में हो, उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, इसे तुम इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हो। जिस भी व्यक्ति के नेत्र में दीर्घ दृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति के नेत्र में निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया के उत्पन्न होने के दो मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। हमारे आंखों में जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी अत्यधिक हो गई हो। और दूसरा कारण हो सकता है कि हमारा नेत्र गोलक ही छोटा हो गया हो। यह जो नेत्र गोलक है यही छोटा हो गया हो, और इन दोनों कारणों से निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है, जिस कारण निकट रखी वस्तुएं हमें साफ साफ नहीं दिखती हैं। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष का निवारण या संशोधन उपयुक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस द्वारा होता है। ठीक है, तुम जानते ही हो कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो जिस भी व्यक्ति के नेत्र में दीर्घ दृष्टि दोष होता है उसके चश्मे में उत्तल लेंस लगाया जाता है, और उत्तल लेंस आ रही प्रकाश की किरणों को अभिसरित कर देता है, या कह सकते हैं थोड़ा सा मोड़ देता है, जिस कारण निकट रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे न बनकर रेटिना पर बनता है और वह वस्तुएं साफ साफ दिखती हैं। ठीक है, और एक बात सुनो, निकट दृष्टि दोष वाले चित्रों की तरह इन दोनों चित्रों की प्रैक्टिस भी कर लेना, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे आंखों के तीसरे दोष के बारे में, जो है दरा दूरदर्शिता, या इसी को जरा दूरदृष्टता भी बोलते हैं और अंग्रेजी में प्रेस बायोपिया कहते हैं। तो होता क्या है, जब हमारी आयु में वृद्धि होती है तो आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र में समंजन क्षमता घट जाती है। समंजन क्षमता नेत्र लेंस की उस क्षमता को कहते हैं जिसमें नेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन कर दूर की या निकट की वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बना पाता है। तो आयु बढ़ने के साथ साथ आंखों की समंजन क्षमता भी घटती जाती है, जिस कारण ना तो हमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखती है और ना ही निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखती है। और आंखों के इसी दोष को जरा दूरदर्शिता या जरा दूरदृष्टता भी कहते हैं। ठीक है, और जरा दूरदर्शिता दोष उत्पन्न होने के दो मुख्य कारण है, जिसमें पहला है पक्षमाभी पेशियों का दुर्बल हो जाना। जो हमारी पक्षमाभी पेशियां या सिलेड़ी पेशियां होती हैं उनका दुर्बल हो जाना। और दूसरा कारण हो सकता है क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाना। हमारे आंखों में जो लेंस होता है उस लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाना। यदि इन दोनों में से कोई भी एक कारण हो तो नेत्र लेंस जल्दी जल्दी अपना आकार नहीं बदल पाता है, जिससे उस नेत्र लेंस के फोकस दूरी में भी जल्दी जल्दी परिवर्तन नहीं आ पाता है, जिससे न तो दूर रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन पाता है और न ही निकट रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन पाता है, और जिस कारण न तो हमें दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखती है और न ही निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखती है। ठीक है, और जरा दूरदर्शिता दोष के निवारण या संशोधन के लिए द्विफोकसी या बाइफोकल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दोनों लेंस होते हैं। चश्मे के ऊपर वाले भाग में अवतल लेंस और नीचे वाले आधे भाग में उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है दोस्तों, इन तीनों दृष्टि दोषों को पक्का याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इससे जरूर प्रश्न आएंगे। चलो तो फिर बादाम खाते रहो, इससे दिमाग और आंखें दोनों तेज होती है। मिलते हैं इसी अध्याय के अगले भाग में।